क्या आराम से जाए। बच्चे उधर जाते वहाँ बड़े लोग का काम है ना, बैठना है, फोटो निकाल लिया। अच्छा पत्थर आने जाओ, आराम से जाना, जा जा। नमस्कार और यहाँ बन रही है चाय। यहाँ हमारे पापा जी हैं। उनको दे दे। आवाज क्या क्या बनेगा यहाँ? और से वो देखिए वहाँ बन रहे हैं। रोड भी बन गया, रोड वहाँ पर है बने। वहाँ पे रोड है, ये देखो यहाँ पे। और यहाँ पे बन रहे हैं पू और साय। और यहाँ हमारा है अहड़माई थान। दूध दूध यहाँ मिल रही है चाय। लो। इधर इधर लगा जल्दी लगा। आशीर्वाद दो ना, आप लगाओ यार। जय हो प्रभु, जय हो भगत, जय हो प्रभु। और कुछ नहीं। जैसे आपने अभी बताया कि 8वीं शताब्दी के बाद ही हमारा ये बलि प्रथा स्टार्ट हुआ। उससे पहले बलि का कोई प्रोसेस नहीं था। सनातन धर्म तो अनंत काल से चल रहा है। तो अब पहले लोगों के पास अन्न धन जो भी था वही था। क्या आज की परिस्थिति क्या हम उसको मान्यता को आगे बढ़ा रहे हैं या वैदिक धर्म से चल रहा है? ये तो लोकाचार और क्या कहते हैं वहाँ की परंपरा के अनुसार ही चलेगा। आज आपको बता दें, आप सभी लोग बलि देते हैं। जब भी यज्ञ करते हैं तभी आप सब बलि देते हैं। शायद आपको नहीं पता, जो पूर्णाहुति का जो गोला होता है वो कट करके वो बलि स्वरूप में ही होता है। हम आज से 200 वर्ष पूर्व जाएं तो पहले हम लोग कोई भी अच्छा कार्य होता तो कोई ना कोई जीव मतलब एक प्रकार से करते थे, बलि की प्रथा थी। तो उस प्रथा को कम करने के लिए जो पूर्णाहुति का जो गोला है वो बलि स्वरूप में दिया जाता है। तो यज्ञ के विधान के हिसाब से आपके बलि का कार्य भी हुआ और किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। वो अपने देव के प्रति और इष्ट के प्रति होती है आस्था। हम अपने माता पिता गुरुजनों एक जो गाय देने वाले जो दूध देने वाले गाय है उसके प्रति बहुत अच्छी आस्था है, क्योंकि मुझे गाय वो दूध पिलाती है, उसके प्रति आस्था। इस वृक्ष के प्रति मेरी बहुत अच्छी आस्था है क्योंकि यहाँ पर मेरा देव स्थापित है। इस इलाके के प्रति मेरी आस्था है क्योंकि यहाँ मेरा बचपन गुजरा है। उस खेत, जिस खेत खलिहान से अन्न खाकर हम निकले हैं, उस खेत के प्रति मेरी आस्था है। अगर मैं बिना पूछे अगर आपके खेत में कोई अपना मकान मालूम हो गया, मेरा खेत तक तू ले लिया,
हम उसके वो हमारी आस्था है। श्रद्धा हम अपने देव के प्रति, अपने इष्ट के प्रति रखते हैं। श्रद्धा, विश्वास और उपयोग, और श्रद्धा के साथ कहा गया है कि विश्वास होना जरूरी है, तब श्रद्धा कामयाब है। आपको अगर किसी पे विश्वास नहीं है, मैं कह रहा हूं एक छोटा सा बालक, अगर ये ब्राह्मण के आपको अगर आचार्य के रूप में अगर यहाँ पर बैठ करके आप एक मंत्र बोल दे, क्या गलती बोल दे, पर उसका भाव अच्छा है, तो उसके भाव को ग्रहण करना चाहिए। अरे पंडित तो जो गलत मंत्र बोल रहे हो, स्थिति मेरे से भी हो सकती है, बालक से भी हो सकती है, आपके की सबसे भी हो सकती है गलती, पर हमें उसको ऐसा नहीं, और बोलने का तरीका भी होता है। किसी चीज का रोष प्रकट करने का तरीका नहीं कि उठा के भाग जाओ, पटक दो, ऐसा नहीं। रोष नहीं, हमने अपनी बात को कह दिया है, उस बात को माने, तो उसको उसी वक्त से समझ जाना चाहिए कि हाँ ये बात है, और झूठे में कोई दिक्कत नहीं है। विनम्रता का भाव होना चाहिए, तो उसमें कोई और नहीं, और नहीं तो हम अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास जैसा बनाना चाहे वैसा बने। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न? जो है बेटा ही करता है, लेकिन ये भी है कि पंडित ही कर सकता है, उसमें बेटा नहीं है, वो अपनी ड्यूटी पर है, और पिंडदान कहते हैं बेटा ही करे। लेकिन मैंने सुना है कि वो पंडित भी करते हैं। श्राद्ध का एक नियम है, देखो श्राद्ध सबसे पहले ज्येष्ठ पुत्र को करना चाहिए सर्वप्रथम। अगर पुत्र 2-3 हो तो मैं तो आपको किसी चीज कहूँ कि तीनों पुत्रों का अधिकार है, माँ बाप तीनों के। अगर एक ज्येष्ठ पुत्र नहीं है, आजकल ये परंपरा है कि हमारे लोकाचार के प्रति ज्येष्ठ पुत्र बड़े बाप का करेगा, माँ का छोटा करेगा। अगर जिसका एक ही हो तो क्या वो माँ बाप का करे, माँ का ना करे? तो ये तो कुछ परंपराएं कुछ अलग तरीके की है। उस परंपरा को हमें थोड़ा ठीक करना होगा कि कोई भी पुत्र, तीनों पुत्र उसमाने जन्म दिए हैं, उस बाप ने जन्म दिया, उस बाप का रक्त अंश उसके पास है, तो तीनों करने अधिकार है। जब अगर पुत्र नहीं कर सकता है तो उस स्त्री को तर्पण का अधिकार है, श्राद्ध का अधिकार नहीं है, तर्पण का अधिकार है। तर्पण दे सकती है उसकी माँ अपने पति के लिए, अपने पति के लिए तर्पण दे, अपने पितरों के तर्पण दे सकती है। हम कराते हैं, दिल्ली में भी 2 यजमान ऐसे हैं, इनके नहीं है, वो 2 इकलौती है, तो उसकी माँ का पिंडदान ब्राह्मण का अधिकार है, अगर वहां पर नहीं है। और हमने वो कार्य भी किया है हमारे माता पिता की जीवित रहते हुए, किसी और की बात, पर वो हमारी श्रद्धा है कि वो मानते हैं, ऐसा नहीं। और इसमें ये अगर मेरे गांव का कोई और व्यक्ति भी है, फिर अगर चाचा ताऊ का बेटा अगर वो भी अपने चाचा ताऊ को मानता है, तो रक्त संबंधी व्यक्ति को पहले पिंडदान करवाना चाहिए। अगर पिता वो नहीं है, उसके भतीजे हैं, तो उनको अपने चाचा चाची या ताऊ ताई के लिए करना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर गाँव के कोई भी बड़ा मुखिया है वो भी कर सकता है। अगर वो भी नहीं है करने में सक्षम, तब ब्राह्मण को बुलाकर तो ब्राह्मण भी कर सकता है। और लास्ट में यहाँ तक कहा गया है कि अगर उस देश का राजा है तो राजा को पिंडदान का अधिकार है। ये पिंड की व्यवस्था है, पिंडदान की, पुत्रों की बस्ती। और अगर एक चीज और कहा गया, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते पिंडों का अपने पितरों के लिए, तो आप 2 ग्रास इत्यादि निकालें उसकी। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान की धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। वेद इनको सफेद आने से तो ये नहीं खेला, और कृष्ण से बादाम हरा खेली, इनको खेलेंगे गौ देंगे गौ और लगा दे लो फोटो खींच। मेरे बादाम नहीं बचा, मेरा वाइट वाइट बचा है। ओए रो और पहले बना ले, सारे वीडियो बना। अरे पीऊ मत हिला। अबे तेरे सामने आके नहीं गए होंगे, तेरे सामने तो बड़ी ओए वीडियो में नहीं मैं और नहीं आऊंगा। आगे आगे आगे। हेलो गाइड्स, चला
आदरणीय हमारे चाचा भैया जी, चाचा बहन जी, रोहित सिंह जी और अभी ये चाचा जी और बहुत छोटे भाई, ये बीड़ा हमने उठाया था, ये प्रकाश जी के कहने उन्होंने प्रस्ताव दिया था और प्रस्ताव में बहुत कुछ ये जितने भी कार्य हुए आज तक ये कार्य आशीर्वाद देते रहे और हमारे साथ में इसी प्रकार चलते रहे, बढ़ते रहे, हमें डांटते रहे। मेरे को ये सब हमारे ग्रामवासियों ने जब आगे फोटो हम गई सार्वजनिक जगह पे देते हैं, मतलब होता है ना कि हमारे वहाँ पर सभी हम अपने को वहाँ पर महसूस पाते हैं कि हम वहाँ स्वयं पहुँच गए। ये आप लोगों का जो है इसी प्रकार आशीर्वाद